शौकत साहब, हम देख रहे हैं कि तोशा खाना में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है। आपको लगता है कि यही रिलीफ अब इमरान खान साहब को भी मिलेगा और उनके वकुला जो हैं वो इस सिलसिले में सरगर्म हो गए हैं ऑलरेडी? देखें, जो रिलीफ मसलन आज जो उन्होंने सबमिशन की, वो सबमिशन थी टेक्निकल ग्राउंड पे कि नए अमेंडेड जो लॉ बना है उसमें 50 करोड़ से या अमाउंट होगा वो तो इसी नए लॉ के अंडर होगा, लेकिन अगर उससे कम होगा तो जो मुल्क की जो दीगर अदालतें हैं वो उनके पास आएगा। तो इस वक्त केस चल रहा है और इन दैट केस बानी पीटीआई का केस चल रहा है। अगर उसमें जो टेक्निकल ग्राउंड है, अमाउंट जो है वो उस सीलिंग से ज्यादा है, तो फिर तो जाहिर है वो रिलीफ जो आप कह रहे हैं कि दूसरी अदालतों को चला जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे उस केसेस में मिला है रिलीफ। मसलन जो इद्दत वाला केस था, इद्दत वाला यानी हम शुरू से कह रहे थे कि ये एक अजीब सा केस बनाया हुआ है, उसमें रिलीफ मिला। या इसी तोशा खाना में पहले भी आपको मालूम है वो बेल हुई थी। इसलिए अब एक अदालती निज़ाम है, अदालत क्या फैसला करती है ये तो हम अब इस प्री जज उसको नहीं कर सकते ना। ठीक है आदिल साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन क्रिएट की जा रही है? अगर हम हुकूमत की बात करें तो हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे उन्होंने पहले ही आईनी तरामीम भी कर ली हैं, ओहदों में तोसी तरक्की भी उन्होंने दे दी है। उसके बाद अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी को रिलीफ मिला, कयास आराइयाँ थी कि खान साहब भी बाहर आने वाले हैं, तो हुकूमत ये सब कुछ माहौल खुद क्रिएट कर रही है। देखें, हुकूमत को जजेस के फैसलों के ऊपर एतराज़ तो था और हमने इस्लामाबाद के 6 जजेस की जो ख़त लिखा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, जिससे उन्होंने एक किस्म के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जजेस का जिस किस्म का बिहेवियर देखा, उनके फैसलों में जिस किस्म के चीज़ें नज़र आईं, तो उससे ये तो हुकूमत के लिए मुश्किलात, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात थी, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात थी। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 नए जजेस आएंगे और उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होंगे जजेस, तो एक अच्छी खासी यानी कि 4 से 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। तो वो जो एक मुमकिना रिलीफ का एक तासुर था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रही थी या उनको रिलीफ दे रही थी, मुसलसल बहुत सारे केसेस के अंदर रिलीफ दिया है, अब नए जजेस आने के बाद वो उस तरह से केसेस जो है वो प्रोसेस ना हो सके या डिले का शिकार हो जाए। तो हुकूमत इस वक्त यही चाहती है और वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो गई है। अब जुडिशल कमीशन का कल इजलास होने जा रहा है, देखते हैं कि वो जजेस की तकर्री के हवाले से उसमें क्या फैसला होता है। कि इस्लामाबाद से पहले तो हुकूमत का ख्याल था कि वो एक जज इस्लामाबाद से लेंगे और 3 नए जज, 4 जजेस जो हैं वो मजीद जो है इस्लामाबाद में आ जाएंगे। देखते हैं कल जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या फैसले होते हैं। खौकानी साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आपको लगता है कि हुकूमत सिचुएशन खुद क्रिएट कर रही है क्योंकि अब उन्हें कोई डर नहीं है, अगर खान साहब बाहर भी आते हैं तो कोई मसला नहीं है उनके लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनकी ख्वाहिश है कि खान साहब बाहर आए। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये चाहेगी। हुकूमत की जगह बिल्कुल कोशिश नहीं होगी। अगर वो इमरान खान साहब बाहर आते हैं, आजाद होते हैं, तो वो बाहर किसी और एडजस्टमेंट के तहत, किसी और बंदोबस्त के तहत होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो हुकूमत थी एक, क्योंकि इनके जितने पैनिक हो जाती, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले अरसे में भी, अभी ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी मैं इस्लामाबाद में था, तो 2-3 हजार लोग, अगर 4 हजार भी लोग होते हैं तो उनको देख के इतना पैनिक हो जाती है कि पूरी एक तरह के खंजे खोल देते हैं, सड़कें उखाड़ लेते हैं, उधेड़ देते हैं पूरे शहर को। हर के मतलब जो एक कॉन्फिडेंट हुकूमत एक बिहेव करती है ना, ये मौजूदा हुकूमत उस तरह एतमाद का उतना है नहीं। मुमकिन है इन तब्दीलियों के बाद, तरामीम के बाद एतमाद है, लेकिन इतना एतमाद तो नहीं होगा कि अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को ये बाहर आने दें बगैर किसी बंदोबस्त के, यानी बगैर किसी डील का इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी बगैर किसी यानी कुछ बातें तय किए बगैर। तो पराशा साहब, आपको भी लग रहा है अभी मजीद बंदोबस्त की जरूरत है हुकूमत के लिए? ये बंदोबस्त जो है, ये देखें, एक तो
वन शुड बी फेयर इनफ के जो तरमीम आई या कानून में तब्दीली की गई, स्पेशली जो सर्विसेज चीफ वाली है, ये इकदाम जब ऐसे किए जाते हैं तो ये जरूरत होती है तो किए जाते हैं। अब उस जरूरत को इन्वर्टेड कामाज में कोई भी किसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये जजेस की तादाद बढ़ाना और दूसरी चीजें, खास तौर पर मसलन एक मुतालबा था मुल्क में कि पार्लियामेंट का ज्यादा किरदार होना चाहिए, तो क्या वहीं तक मामला रुक गया? फिर और भी चीजें कंसिडरेशन में होती हैं। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा अहम है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई इतना जिगरा रखती है, इतना जिगर बड़ा है या इतना हौसला है या इतना कुछ मामलात को हुकूमत के इकदामात की वजह से इस मकाम पर आ गए कि हुकूमत को बानी पीटीआई खान साहब के बाहर आने पे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अभी तो मामला शुरू हुआ है इस हुकूमत का, जो मुआशी इकदामात हैं वो अभी शुरू हुए हैं। तो बार बार जो बाहर के दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएं, आपके मुल्क से जो वाइब्स आती हैं वो सही नहीं है इस अप्रोच को जो हुकूमत उनसे तामन मांगती है। तो मैं सच्ची बात है नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो कोई खुशदिली से कुछ ऐसे इकदामात करेगी, या खान साहब बाहर आ जाते हैं तो हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल होगी। अभी ये हालात हुकूमत नहीं है। खान साहब के बाहर आने से आपको लगता है कि कंफर्टेबल इतनी नहीं होगी, और अभी मुमकिन नहीं लग रहा कि वो बाहर आएंगे? अगर बाहर आएंगे तो हमारा पैनल ये कह रहा है कि कुछ सेटलमेंट के बाद ही बाहर आएंगे। और अगर हम बात करें मुल्क की, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नीड ऑफ द आवर है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।